मेरे साथ इस वक्त जयपुर राजस्थान की कथावाचिका अनीता गुप्ता जुड़ रही हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे सावन के महीने में रामचरितमानस या रामायण के पाठ करने का क्या महत्व होता है, क्यों सनातन धर्म में सावन के महीने में रामचरितमानस और रामायण का पाठ आवश्यक होता है। मैं राजस्थान जयपुर से अनीता गुप्ता, अयोध्या धाम में हम आए हुए हैं। 120% हमारे साथ आए हुए हैं। तभी हमारा मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार करना। जिस राम को शंकर भगवान रात और दिन राम राम करके बजते रहते हैं, उन्हीं भगवान के चरणों में हम हमारे कुछ शब्द हैं जो भगवान के चरणों में समर्पित करने चाहते हैं। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहाँ भगवान अपने श्री राम का जन्म हुआ और अपने सरयू महारानी है यहीं, जब भगवान साकेत धाम को गए थे, इस ऐसी पावन पुण्य भूमि में हमने नवा पुराण पाठ करने आए। हम अति सौभाग्यशाली से सौभाग्यशाली है जो हमको यहाँ सावन के महीने में भगवान ने अपने चरणों में जगह दी है हमको, और जिसका रात दिन शंकर भगवान भजन करते रहते हैं, उन्हीं राम की अयोध्या में हम आए हुए हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रचार करना, और हमको भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना हमारा ये मेन उद्देश्य है। बस भगवान की हम पर, सब भक्तों पर हमके असीम कृपा बनी रहे। हमारे सदगुरुदेव है जिन्होंने इस कड़ी में माला की तरह सब भक्तों को पिरो रखा है। एक से एक भक्त जुड़ता जा रहा है। हम पहले चित्रकूट धाम गए थे, वहाँ हमारे 80 लोग थे। फिर हम नैमिषारण्य गए थे, वहाँ हमारे 100 लोग थे। आज हम यहाँ 120 लोग आए हुए हैं। काठिया धर्मशाला में रुके हुए हैं। यहाँ में कोई तरह की परेशानी नहीं है। परेशानी जब होती है जहाँ भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है। हम यहाँ साक्षात भगवान प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ सब कुछ भूलकर भगवान की आराधना करने आए हुए हैं। तो मैं भगवान से यही कहती हूँ, और सब श्री अपने मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने इस अयोध्या को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। इस अयोध्या में कुछ भी नहीं था, जिस अयोध्या कहाँ से कहाँ आ गई। सारी सुविधाएं हैं अयोध्या में, सब कुछ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगवान की वैसी पावन भूमि है, भगवान की असीम कृपा है। फिर मोदी जी की भी इसमें बहुत कृपा रही है। हमारे हिंदुओं में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 महापुराण हैं, जो सारे संत ऋषियों ने लिखे हैं। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग, त्रेता, सतयुग, द्वापर के बारे में जो सब कुछ लिखा हुआ है, वो हमारी रामचरितमानस में एक मोती की तरह पिरो रखा है। उसमें अब से वर्षों पहले ये लिखा गया था, कल काल में क्या होने वाला है, सतयुग में क्या होएगा, द्वापर में क्या होगा, सब कुछ उन्होंने लिख रखा है। और श्री राम के इष्ट देव शंकर भगवान है, तो शंकर भगवान को राम नाम बहुत ज़्यादा, उनकी महिमा का गुणगान करना, उनको अति प्रसन्न करना है। इसलिए हम शंकर भगवान को सावन के महीने में रामचरितमानस को सुनाने के लिए, इसमें मर्यादा है, गृहस्थ जीवन में कैसे जीना चाहिए। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न ने सबको राज्य को ठुकरा दिया, कोई भी राज्य का भूखा नहीं रहा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किस तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और सीता जैसी लाडली ने जो महलों में रही थी, अपना सब कुछ परित्याग करके अपने पति के साथ वन में चली गई। ऐसे हम सबको बनना चाहिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम के जैसे अपने गृहस्थ जीवन को चलाना चाहिए। ये हमको रामचरितमानस अपने जीवन का सार समझाती है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी? अयोध्या का वातावरण कैसे लगा? अयोध्या का ये राममय माहौल आपको कैसे लगा? और पिछले 4-5 दिनों से, जब से सावन का महीना लगा है, अयोध्या शिव नगरी हो गई है। शिवमय राममय दोनों का कॉम्बो यहाँ पे चल रहा है। ये दोनों माहौल कैसे लग रहे हैं आपको? ये हरि और हर दोनों का मिलन है। हरि तो भगवान राम है, हर भगवान भोलेनाथ है। सावन के महीने में सब कांवड़ लेके भगवान राम के यहाँ आते हैं, और यहाँ से शिव जी के यहाँ जाते हैं। ये दोनों का संगम हरिहर का मिलन है। सरयू मैया से गंगा जल भर के शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए लिया जाता है। और ये अयोध्या नगरी ऐसी सुहावनी लगती है, रात को जैसे जगमग दिए जल रहे हैं। यहाँ हमेशा जैसे भगवान का पूरा उजाला रहता है, सारी नगरी सजी हुई रहती है। अयोध्या नगरी पहले ही बहुत सुहावनी थी, अब और भी ज्यादा सुहावनी हो गई है। आपके द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है? कैसा लग रहा है ये पूरा आयोजन करके? यहाँ पर हम 120 साधक आए हैं,
हमारा उद्देश्य सनातन धर्म से सबको जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। भगवान राम ने और सब चारों भाई ने त्याग की मूर्ति बन करके रामचरितमानस के स्वाध्याय में इसीलिए लिया है कि हम हमारे गृहस्थ जीवन को कैसे जिए। इसमें एक से एक पात्र है वो त्याग के लिए है, और उन्होंने त्याग सिखाया है कि अपने मानव धर्म में हम कैसे त्याग करें, निष्काम भाव से एक दूसरे की सेवा करते हैं, न किसी को उनको कोई मोह कामना है। गीता भगवान ने कहकर सुनाई है और रामचरितमानस भगवान ने करके सुनाई है, और वो एक से एक पात्र है उनके, जो एक से एक दूसरे से एक बढ़कर के त्यागी है, और ये अपने गृहस्थ जीवन में त्याग की भावना सिखाती है। और हम कैसे परिवार को जाएं, विरोधाभासी होते हुए भी सब एक जगह रहें और कैसे परिवार को चलाएं। और यहाँ का हमारा कार्यक्रम है, सभी साधक जुड़े हुए हैं। हम जयपुर में भी पर डे करीबन 8-10 जगह सत्संग करते हैं पर डे, और वही साधक हमारे यहाँ इकट्ठे होकर के भगवान राम की नगरी में सावन के महीने में हम यहाँ रामचरितमानस की पाठ कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अयोध्या के प्रसिद्ध कथावाचक राधे श्याम जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो अपनी बातों और अपनी बातों को रखने के लिए बहुत ही बेबाक और स्पष्ट अयोध्या में ये पहचान रखते हैं। और आज इनकी अयोध्या में हनुमत सेवा संघ आश्रम में इनकी भागवत कथा शुरू हो रही है। इस मौके पर ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि भक्तों को भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, इसकी क्या महिमा है। इस पर ये विस्तार से अपनी बातों को हमारे साथ रखेंगे। जी महाराज, आप सभी को तिलक पत्रिका चैनल के माध्यम से सादर जय श्री राम। हम आप सभी का परम सौभाग्य होता है तब जाकर के अयोध्या धाम में भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सुंदर आयोजन होता है, और हम आप सभी भगत भागवत महापुराण सुन करके अपने जीवन को धन्यता की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई भी व्यक्ति यदि सुनता है उसके जीवन में बड़ा ही मूलभूत परिवर्तन आता है, चाहे वह जीवात्मा कैसा भी हो, पापी से पापी व्यक्ति भी। पुण्य आत्मा सुनता है वो तो पुण्य हो ही जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया पावना नाम से पावनम, जो पावन है वो सुनता है वो तो पावन हो ही जाता है। लेकिन फिर भी यदि कोई पापात्मा भी यदि व्यक्ति यदि सुन लेता है तो वह भी अत्यंत पावन बन जाता है, और वह एकदम पावन बन जाकर वह एकदम बिल्कुल पावन बन जाता है, उसका जीवन धन्यता की ओर जाता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की दिव्य कथा सुन करके लोग राम कथा जब सुनते हैं तब अपने जीवन में धन्यता के साथ अपने जीवन को ले जाते हैं। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण की जब कथा श्रवण करते हैं तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य कथा है विशेष करके सुनाई जाती है। भगवान कृष्ण का चरित्र कैसा रहा, उनके जीवन में गोपिकाओं के प्रति कैसा प्रेम, उद्धव जी के प्रति कैसा प्रेम, और अनेक ऐसे भक्त, प्रहलाद जी, ध्रुव जैसे अनेक भक्तों को उन्होंने दिव्यता और धन्यता प्रदान की है और दिव्य धाम प्रदान किया है। महाराज जी, सावन का महीना चल रहा है, इस वक्त ये राम नगरी शिवमय हो गई है। पूरा एकदम शिव के हर तरफ बोल बम जय 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 महादेव, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जहाँ पे जय श्री राम के नारे लगते थे। तो ये राममय और शिवमय का जो कॉम्बो है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राम और शिव दोनों एक ही है, अलग नहीं है। राम ही शिव है, शिव ही राम है, और अयोध्या राम से शिवमय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पहले से ही शिवमय, क्योंकि नागेश्वर नाथ भगवान में जब लोग आते हैं तो लगता है कि अब ये अयोध्या धाम बिल्कुल काशी जी बन चुकी है, और काशी जी ही है एक प्रकार से, क्योंकि जहाँ पर भगवान श्री शंकर विराजमान हो, श्री नागेश्वर नाथ भगवान अनेक अनेक धामों से, अनेक अनेक तीर्थों से, अनेक अनेक गांव से गांव और शहर से शहर सभी कांवड़ यात्रा लेकर के आते हैं, हर हर बम बम करके नारा करते हुए श्री नागेश्वर नाथ भगवान के ऊपर जल चढ़ा करके अपने जीवन को धन्यता की ओर ले जाते हैं और अपने जीवन को परिपूर्ण आत्म शांति प्रदान अपने जीवन में अनुभूत करते हैं शांति। मेरे साथ जुड़े हुए थे राधे श्याम जी महाराज, जो इस वक्त भागवत कथा प्रवचन करने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी बातों को मेरे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।